Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Awais Sadiq and I am here to teach you first year mathematics. Students, as you know, last lecture में हमने groups and abelian groups को discuss किया और आज के lecture में हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। आज अगेन हम एग्जाम्पल करते हैं एक और। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, कंसीडर द सेट S is equal to 1 minus 1 iota and minus iota, set up its multiplication table and show that the set is an abelian group under multiplication। तो सबसे पहले इसका टेबल बनाते हैं एंड देन उसके बाद ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे सारी, और फिर देखेंगे कि उस पर कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है या नहीं करता। अगर होल्ड कर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, एक अबिलियन ग्रुप होगा, और यही चीज हमने प्रूव करनी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं। ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, इधर आ जाएगा 1 minus 1 आयोटा माइनस आयोटा, देन यहाँ पे कॉलम में आ जाएगा 1 minus 1 आयोटा माइनस आयोटा। 1 को 1 के साथ करेंगे 1 आ जाएगा, 1 into minus 1 is minus 1, 1 into iota is iota, 1 into minus iota is minus iota। देन माइनस 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी रो के साथ तो ये आ जाएगा -1 1 माइनस आयोटा आयोटा। देन आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे सेट के साथ तो ये आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा -1 1। देन आ जाएगा माइनस आयोटा आयोटा 1 -1। ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब इस मल्टीप्लिकेशन टेबल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हमने इन चारों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है ये पूरा, तो ये सारा इसी सेट के अंदर से आ रहा है, सेट एस के अंदर से। सेट एस क्या था हमारे पास, 1 minus 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो यहाँ से देख के, इसी टेबल को देख के क्लियरली ये प्रूव हो रहा है कि दिस सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो पहली प्रॉपर्टी है वो तो हमारे पास सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे, S इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ की। अब हमने चैप्टर नंबर 1 में ये पढ़ा था, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है वो क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। अब ये हमारे पास आयोटा और माइनस आयोटा यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और इसी तरह 1 और -1 ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। वैसे तो ये रियल नंबर्स हैं लेकिन इनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिकॉज एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ भी हमारे पास होल्ड करेगा। इसका रेफरेंस पहले चैप्टर के लेक्चर्स में से लिया जा सकता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी। अब इस टेबल को देख के पता चल रहा है कि मैं किसी भी एलिमेंट को, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास है 1 minus 1 आयोटा माइनस आयोटा, इसको मैं जब 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगेन हमारे पास वही एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे कहा जा सकता है 1 हमारे पास क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तरह -1 को 1 से किया तो -1 आ गया, आयोटा को 1 से किया आयोटा आ गया, उसी तरह माइनस आयोटा को 1 से किया तो माइनस आयोटा आ गया। किसी भी एलिमेंट को मैं 1 से कर रहा हूँ तो अगेन हमारे पास वही एलिमेंट आ रहा है, और 1 यहाँ पे सेट में हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ S is 1। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है इनवर्स की, एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट। तो 1 by 1 सारे एलिमेंट्स को देखते हैं। अब मैं 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो वो होगा 1। तो यहाँ पे क्या है, 1 का इनवर्स क्या है, 1, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। उसी तरह -1 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, -1 को अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसी तरह -1 का इनवर्स क्या है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा जो एलिमेंट है वो है आयोटा। अब आयोटा को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए।
आयोटा को अगर यहाँ पे माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1, और जब मैं उस -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसको अगर मैं माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करूं देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा का इनवर्स क्या है, माइनस आयोटा। उसी तरह माइनस आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा। तो माइनस आयोटा का इनवर्स क्या है, आयोटा। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स का इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। इन 4 प्रॉपर्टीज को देख के ये कहा जा सकता है कि ये जो सेट एस है हमारे पास वो क्या है, एक ग्रुप है। लेकिन हमने यहाँ पे ये शो कराना है कि ये जो सेट एस है एक अबिलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो अबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे कि हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। तो हमने पहले चैप्टर में यह भी पढ़ा था कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज सेटिस्फाइड। ठीक है, हमने पहले चैप्टर में ये चीज प्रूव कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो यहां पे लिख देते हैं कि मल्टीप्लीकेशन is commutative as in case of complex numbers। तो यहां पे लिखा जा सकता है फाइनली therefore set S is an abelian group बिकॉज हमारे पास पांचों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई हैं। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। लेट G be the set of all 2 by 2 non singular real matrices, then under the usual multiplication of matrices G is a non-abelian group। अब यहाँ पे non-abelian ग्रुप का मतलब क्या है कि ये हमारे पास ग्रुप तो कहलाएगा, मतलब हमारे पास जो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स वाली, वो सारी तो यहाँ पे प्रूफ होंगी, लेकिन हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे प्रूफ नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक कहलाएगा नॉन अबिलियन ग्रुप। अब ये मैट्रिसेस से रिलेटेड एग्जांपल है। इस बुक में जो मैट्रिसेस का टॉपिक है वो हमारे पास है 3rd चैप्टर में। तो यहाँ पे अब मैट्रिसेस को जब हम रफली यूज करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर में हम मैट्रिसेस को फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो भाई वैसे बता देते हैं, 2 by 2 मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें 2 रोज हो एंड 2 कॉलम्स हो। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट अगर ले तो नॉन जीरो के इक्वल है। ये हम डिटर्मिनेंट, उसके अलावा ये रोज, कॉलम, ये सब कुछ हम 3rd चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस के केस में, क्लोजर लॉ, वो हमारे पास सेटिस्फाई होती है बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 by 2 matrices is again a matrix of order 2 by 2। इसको वेरीफाई करते हैं। लेट्स से हम 2 by 2 की एक मैट्रिक्स पिक कर लेते हैं, A B C D। इसी तरह A B C D और इसके अलावा E F G H। ये हमारे पास क्या है, 2 by 2 की 2 मैट्रिसेस आ गई।
जो कि मेंबर है जी का, बिकॉज हमने सेट जी कंसीडर किया हुआ है मैट्रिसेस के लिए। तो अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स आएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और दरमियान में हमारे पास एडिशन का साइन आ जाता है। जिस तरह ए को मैं ई के साथ करूंगा पहले, तो ये हो जाएगा ए ई, और बी को जी के साथ करूंगा प्लस बी जी। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए एफ प्लस बी एच। देन क्या होगा, सी ई प्लस डी जी, देन सी एफ प्लस डी एच। अब ये भी हमारे पास क्या है, 2x2 मैट्रिक्स है। यहाँ पे भी हमारे पास 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, विच इज अ मेंबर ऑफ जी। तो क्लोजर लॉ यहाँ पे होल्ड कर रहा है। उसी तरह हमारे पास एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। फॉर एनी मैट्रिसेस ए बी एंड सी कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे इसका ये मतलब है कि जब हम 3 मैट्रिसेस को लेंगे और उनको किसी भी ऑर्डर में अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो जाएगा। लेट्स से ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब यहाँ पे ए बी एंड सी में अगर हम b एंड c को पहले मल्टीप्लाई करें देन a के साथ करें, वो इक्वल होगा अगर हम a और b को पहले मल्टीप्लाई करें और c के साथ करें। तो इसकी भी एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से a कंसीडर कर लेते हैं हम 1 2 3 4, b ले लेते हैं 1 2 2 1। उसी तरह c एक मैट्रिक्स आ जाएगी 3 2 1 4। ये एक बेसिक एग्जांपल है जो कि ये खुद ही अज्यूम की है इनकी वैल्यूज। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। वो है a क्रॉस b क्रॉस c। तो a है हमारे पास 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय b है 1 2 2 1 मल्टीप्लाई बाय 3 2 1 4। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 3 is 3 plus 2 into 1 is 2। उसी तरह 1 into 2 is 2 plus 2 into 4 is 8। 2 into 3 is 6 plus 1 into 1 is 1। 2 into 2 is 4 plus 4 into 1 is 4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 plus 2 is 5, 8 plus 2 is 10, 6 plus 1 is 7, 4 plus 4 is 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 5 is 5 plus 2 into 7 is 14, 1 into 10 is 10 plus 8 into 2 is 16, 3 into 5 is 15 plus 4 into 7 is 28, 3 into 10 is 30 plus 4 into 8 is 32, 5 plus 14 is 19, 10 plus 16 is 26, 15 plus 28 is 43 and 30 plus 32 is 62। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम कंसीडर करते हैं राइट हैंड साइड को, विच इज a मल्टीप्लाई बाय b देन मल्टीप्लाई बाय c। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, a मल्टीप्लाई बाय b देन मल्टीप्लाई बाय c। तो a था हमारे पास 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 2 1, ये आ गया b, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 2 1 4। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1 into 1 is 1 plus 2 into 2 is 4। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 2 is 2 plus 2 into 1 is 2। देन क्या आ जाएगा 3 into 1 is 3 plus 4 into 2 is 8
then 3 into 2 is 6 plus 4 into 1 is 4, multiply हुआ है 3 2 1 4, then ये आ जाएगा 1 plus 4 is 5, 2 plus 2 is 4, 8 plus 3 is 11, 6 plus 4 is 10, multiply by 3 2 1 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 into 3 is 15 plus 4 into 1 is 4, 5 into 2 is 10 plus 4 into 4 is 16, 11 into 3 is 33 plus 10 into 1 is 10, then 10 into 2 is 20 plus 10 into 4 is 40। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 19 26 43 एंड यहाँ पे 22 आएगा बिकॉज 11 into 2 is 22 प्लस 10 into 4 is 40, जब इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 62। ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास 19 26 43 62। ये और ये वाला जो रिजल्ट है हमारे पास दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय c। प्रूफ हो चुका है। तो एसोसिएटिव लॉ हमारे पास होल्ड कर रही है इन केस ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं एसोसिएटिविटी इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जब हम किसी भी सेट के मेंबर को एक आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें हमारे पास वही मेंबर आ जाए सेट का। तो मैट्रिक्स के केस में हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है 1 0 0 1। अब ये हमारे पास जो सेट G है जो हमने कंसिडर किया है कि वो एक 2x2 मैट्रिसेस का है, उसके अंदर ये एग्जिस्ट करता है। अब इसको प्रूव कर लेते हैं। लेट्स से इसको पहले लिख लेते हैं 1 0 0 1 is an identity element। अब एक इसको प्रूव करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है A B C D। अब इस मैट्रिक्स को अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा हमारे पास वापस यही मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ पे ये हमने एक जनरल मैट्रिक्स ली है, A B C D हमारे पास क्या है, कुछ रियल नंबर्स है। तो अब मैं इसको आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा a into 1 is a plus b into 0 is 0, a into 0 is 0 plus b into 1 is b, then c into 1 is c plus 0, then क्या आ जाएगा 0 plus d। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा a b c d आ जाएगा, जो कि हमने मैट्रिक्स कंसीडर की थी ये वाली, इसके इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 1 0 0 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट और ये हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। उसी तरह मैट्रिसेस में हमारे पास इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जो ये इन्वर्स वाला टॉपिक है अगेन मैं दोबारा बता दूं कि हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी यहाँ पे जनरली लिख लेते हैं एज G कंटेन्स नॉन सिंगुलर क्या था, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, और डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो हो तभी हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाए तो इनवर्स एक्सिस्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए जो हमने ऊपर सेट कंसीडर किया वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ओनली, सो इट कंटेन्स इनवर्स of each of its elements। यहाँ पे हमारे पास जो इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई हो गई है। ये अभी हमने रफली बता दिया है कि ये हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। बाकी हम ये जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि इन्वर्स क्या होता है और ये किस तरह निकाला जाता है, और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स लास्ट में एग्जिस्ट करता ही करता है। क्वेश्चन में हमारे पास ये मेंशन था कि ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप है।
अब नॉन अबिलियन प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इस पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। मैट्रिक्स की एक जनरल प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, वो जरूरी नहीं कि इसके इक्वल हो। लेट्स से ए बी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, उनको मल्टीप्लाई किया, वो जरूरी नहीं कि वो बी ए के इक्वल हो। तो यहाँ पे इसको एग्जाम्पल लेके भी प्रूव किया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स में ये चीज सेटिस्फाई हो जाती है, लेकिन कुछ में ये चीज सेटिस्फाई नहीं होती, और हमें किसी भी चीज को डिसप्रूव करने के लिए एक काउंटर एग्जाम्पल देना काफी होता है। अगर एक काउंटर एग्जाम्पल भी आ जाए तो हम उस प्रॉपर्टी को ये कहते हैं वो प्रॉपर्टी होल्ड ही नहीं करती। तो यहाँ पे मैट्रिसेस के केस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे फेल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जी इज अ नॉन अबिलियन ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आप लोगों ने देखा, हमने ग्रुप्स एंड अबिलियन ग्रुप्स से रिलेटेड एग्जांपल्स सॉल्व की। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कल हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।